गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग जो कर रहे थे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने 2 प्रमेय पढ़ी थी। उसी प्रमेय पर आधारित हमारा ये प्रश्नावली है 7.1 और इसका जो सवाल है क्वेश्चन नंबर जो ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का हल हम लोग बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए फिगर को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड हो गया और पी जो है इसके मध्य बिंदु पर है, पी मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे ई और डी 2 बिंदु है इस प्रकार स्थित है कि कोण बी ए डी ये वाला कोण और कोण ई बी पी ये क्या हो गया, आपस में बराबर है। और दूसरा कह रहा है कि कोण ई पी ए, कोण ई पी ए ये जो बनाए हमने 2 निशान, ये कोण और कोण डी पी बी ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। और एक चीज दिया है कि P जो है इस रेखा का, ए बी रेखाखंड का एक मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण त्रिभुज डी ए पी ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज है ई बी पी के। क्लियर हो गया, ये सिद्ध करना है। दूसरा चीज क्या सिद्ध करना है कि ए डी भुजा ए डी जो है बी ई के बराबर है। ये ए डी और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमको प्रूफ करना है कि ये आपस में बराबर है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि जो चीज दिया हुआ है। तो हमको दिया क्या था, कोण डी ए पी बराबर कोण ई बी पी। क्लियर हो गया होगा, कोण डी ये वाला कोण डी ए पी और ये वाला कोण ई बी पी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो निशान बना है आपस में बराबर हमको दिया हुआ है। दूसरा चीज दिया था कि ई पी ए ये वाला कोण और डी पी बी आपस में बराबर, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला कोण ई पी डी ये वाले कोण को अगर हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में जोड़ दें, इसके दोनों पक्षों में अगर हम क्या कर दें इस कोण को जोड़ दें तो क्या होगा। तो जैसे हमको जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है यहाँ पर। तो ई पी ए प्लस कोण ई पी डी ये वाला कोण इसमें जोड़ दिया, बराबर हो जाएगा कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी। इसको दोनों पक्षों में जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या होगा कि हमारे पास एक कोण बन के आ जाएगा, कोण ए पी डी ये वाला कोण जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण आ जाएगा कोण ए पी डी, एक ये कोण आ गया। दूसरा जब हम इधर से जोड़ दिए इसको तो क्या हो गया, बी पी ई पी बी ये वाला कोण, ये कोण आपस में बराबर होगा, सिद्ध होगा क्योंकि इसके बीच में हमने दोनों कोणों को जोड़ दिया। तो ये 2 बराबर थे और बराबर भाग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा ये सिद्ध हो गया कि कोण ए पी डी ये वाला कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक और कोण ई पी बी ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। तो अब हम लेंगे त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण डी ए पी बराबर कोण ई बी पी ये हमको दिया हुआ है। और दूसरा हम लिखेंगे जो हमने सिद्ध किया था कि कोण ए पी डी बराबर कोण ई पी बी, ये हमने सिद्ध कर दिया कि बराबर है। और तीसरा क्या हो गया कि ए पी बराबर पी बी, ये रेखाखंड हो गई क्योंकि पी क्या है, रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या करता है, रेखा को बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या होगा, इसलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी के। किसके अनुसार, कोण भुजा के अनुसार जो हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो इसलिए ये हमारा सर्वांगसम हो गया। तो अब हमारी जो भुजा, जब इस दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए ए डी
ये वाली भुजा और BE ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी बाई CPCT, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। बुक में आप लोग देख लीजिएगा, फिगर को भी दिया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है। कोण C क्या दिया है? समकोण त्रिभुज है। ये कोण C समकोण है, ये दिया है त्रिभुज ABC में। और M जो है कोण AB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा? BM बराबर AM हो जाएगा मध्य बिंदु से। और D को इस प्रकार C और C को M से मिलाया। C को हमने, यहाँ C है, C को M से मिला दिया और M को D से इस प्रकार बढ़ाया, इतना बढ़ाया D को कि ये DM बराबर MC है। तो आकृति आपको ये दिखाई दे रही होगी और हमें इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC, ये वाला त्रिभुज AMC त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD के। ये वाला त्रिभुज, ये इतना और ये इतना त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको अच्छी तरह से आप लोग को करना है। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज AMC ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लिया AMC, और दूसरा त्रिभुज हमने लिया DBM ले लिया। में हमको दिया है कि M क्या है? मध्य बिंदु है, इसलिए BM बराबर AM हो जाएगा। AM बराबर BM, क्योंकि M क्या है? मध्य बिंदु है। M मध्य बिंदु है रेखा AB का। और कोण AMC, ये वाला कोण AMC दिखाई दे रहा है, कोण AMC दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कोण AMC बराबर होगा DMB के, इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और हमको दिया है कि CM बराबर DM, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो गया? त्रिभुज AMC जो है सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा BMD के। किसके अनुसार? बाई SAS, SAS भुजा कोण भुजा, भू को भू भी बोल सकते हैं हिंदी में। और इसलिए अब क्या हो गया? DB जो बराबर है, ये DB बराबर AC हो जाएगा बाई CPCT के अनुसार। बाई CPCT से DB बराबर AC हो गई, हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है DBM, ये वाला कोण बराबर होगा कोण CAM, इस वाले कोण के बराबर होगा। वो भी हो सकता है क्योंकि त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। जब ये कोण आपस में बराबर होंगे बाई CPCT के अनुसार, परंतु ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण भी हो जाएगा। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो एकांतर कोण हो गया। तो जब ये कोण एकांतर हो गया, बराबर हो गया, तो यानी कि DB क्या हो गई? समांतर है, ये DB AC के समांतर हो गया। और जब दोनों कोण समांतर होते तो एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा? जब दो रेखाएं समांतर है और कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उनके दोनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो है क्या होगा? 180 अंश होता है। तो हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर हमने लिख लिया ये DBM, ये वाला कोण प्लस MBC, ये वाला कोण प्लस कोण ACB, ये पूरा कोण, ये ACB कोण 180 अंश के बराबर होगा। और जहां पर हमको क्या दिया है? कोण ACB बराबर 90 अंश पहले से ही दिया था, तो अब यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? कोण DBM प्लस कोण MBC बराबर 180 अंश माइनस 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि कोण DBC बराबर 90 अंश हो गया। ये हमको दूसरे पार्ट में सिद्ध करना था कि कोण DBC जो है 90 अंश आएगा। अब तीसरा हमको प्रूफ करना था कि कोण त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। तो हमने त्रिभुज DBC तथा ACB ले लिया, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, और यहाँ से ये ABC त्रिभुज ले लिया।
तो यहाँ हमने समीकरण 1 से निकाल लिया कि डी बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी के अनुसार निकाल लिया है डी बी बराबर ए सी। इसलिए अब क्या हो गया, और कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये हमने अभी सिद्ध किया था। और भुजा बी सी क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो गई, इसलिए त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के। ये भी किसके अनुसार हो गया, भुजा कोण भुजा से। तो यही सिद्ध करना था। और चौथा में दिया है कि सी एम बराबर 1/2 डी एम होगा, तो क्या हो गया, एम इसका भी मध्य बिंदु हो जाएगा। एम जो है क्या हो गया, रेखा सी डी की मध्य बिंदु हो गई, इसलिए हमको प्रूफ करना था कि सी एम बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए बी, क्योंकि ये रेखा सी डी बराबर ए बी की हो गई और ये सी एम प्लस डी एम बराबर हो जाएगा, इसलिए 1/2 कर सकते। तो चौथा भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो यहीं तक अब है आपका, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चैप्टर नहीं समाप्त हो, अक्सर प्रश्नावली ये समाप्त हो गई 7.1। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। इसको अच्छी तरह से करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, प्रमेय आपको याद करना है। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।